भर 2 साल के लिए जहां पर बाइंग करनी चाहिए अभी? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये प्री बजट रैली है और जहाँ-जहाँ पे मार्केट के एक्सपेक्टेशंस हैं, जिन सेक्टर्स में एक्सपेक्टेशंस हैं, वहाँ पर बिल्डअप हो रहा है। हमने देखा फर्टिलाइज़र स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, हमने देखा डिफेंस स्टॉक्स ने अच्छा किया, बहुत सारे इंफ्रा स्टॉक्स ने अच्छा किया। तो एक-एक करके सेक्टर रोटेशन हो रहा है और धीरे-धीरे हम देख रहे हैं कि जहाँ-जहाँ एक्सपेक्टेशन है, वहाँ पे तेज़ी बन रही है। सो ऑल सेड एंड डन, अगर आप केवल आप बैंकिंग पूछ रहे हैं या ओवरऑल मेरे कुछ स्टॉक्स पे आपको रिकमेंडेशन चाहिए? तो जो टॉप रैंक बैंक्स हैं, वहाँ पर तो अच्छा एक्शन है ही। मुझे लगता है जो मिड कैप बैंक्स हैं सरकारी, जैसे बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, यूको बैंक है, आईडीबीआई है, ये बहुत अच्छे लगते हैं। पब्लिक सेक्टर क्षेत्र के बैंक हैं। प्राइवेट में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक भी यहाँ से घूमता हुआ दिख रहा है। और इन सारे बैंक्स में खासियत ये है कि जो उनकी एसेट क्वालिटी है मोर और लेस स्टेबल है, निम्स बढ़ रहे हैं, कासा डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं। तो बैंकिंग में अब सेक्टर रोटेशन होकर बैंकिंग में आया और बैंकिंग में हम अब तेजी यहाँ से देखेंगे। मुझे पीएनबी भी बहुत अच्छा लगता है, जो एक सरकारी बैंक है। इसके साथ-साथ कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पर मार्केट अभी ध्यान दे रहा है। तो फर्टिलाइज़र सेक्टर है, हमने देखा काफ़ी फर्टिलाइज़र रिलेटेड स्टॉक्स भाग चुके हैं। इसी में भी मुझे लगता है तेज़ी बननी चाहिए। 243 के करीब ये ट्रेड कर रहा है और इसको आप 280-290 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। एक और कंपनी है जो एग्री क्षेत्र से है, चावल बनाती है, जिसका नाम है केआरबीएल, जो कि इंडिया गेट बासमती ब्रांड है इनका और बहुत सारे और दूसरे बड़े ब्रांड्स हैं चावल के, बहुत एक्सपोर्ट्स करते हैं और आर्गुएबली सबसे बड़ी कंपनी है हमारे देश में चावल की। तो केआरबीएल भी मुझे लगता है कि अच्छे मानसून की एक्सपेक्टेशन है, तो जब भी अच्छा मानसून होता है तो चावल की अच्छी बुवाई होती है, तो इस एक्सपेक्टेशन में भी चलना चाहिए। प्लस मुझे लगता है कि एग्री और एग्री रिलेटेड सेक्टर्स में कुछ ना कुछ अच्छा सरकार देगी, तो फ़ायदा पहुँचना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे थे, इसीलिए नेकेड ऑप्शंस की ट्रेडिंग में बहुत-बहुत ज़्यादा रिस्क है। की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है इस बीच बैंक बैंक निफ्टी, और निफ्टी वापस से लाल निशान में। इंडिया विक्स 5% बढ़ा है। इंडिया विक्स जब तक 15 नहीं होगा पार, तब तक मेरे को ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन मैं सुमित मूलचंदानी की बात को भी थोड़ा और रिकमेंड करूंगा कि इट्स टाइम टू बुक प्रॉफिट। मैं राहुल सर की बात को भी बात बोलूंगा, उन्होंने कहा भी काफ़ी लीन प्रॉफिट्स आपको होंगे, अगर होंगे भी तो काफ़ी कम प्रॉफिट्स होंगे निफ्टी के अंदर। जस्ट लुक एट वहाँ से निफ्टी कैसे भरभरा के नीचे आया है। तो आपको ना हमारे जो मेहमान है ना, बहुत गौर से सुनिए। अभी आपको विजय जी बता भी रहे थे कि चावल वाली कंपनी इस पे ध्यान रखिएगा। आपको ध्यान है वैशाली पारिक कल परसों केआरबीएल दे के गई हैं। शुगर वाले स्टॉक्स पे ध्यान रखिएगा। बजाज हिंदुस्तान 2 दिन पहले दिया था हमने 36 रुपये का, आज 43 रुपये हाई लगा। कल आरसीएफ आपके सामने रखा था फर्टिलाइजर का, आज उसमें खबर आई, हालांकि कल ही आ गई थी खबर तो, लेकिन आज पुख्ता हुई खबर, सिस्टम में आ गई खबर, तो उसका इम्पैक्ट आया आपके पास। विजय जी अपनी बात पूरी कीजिए। सॉरी आपको रोका, क्योंकि मार्केट रिएक्शन नहीं बताता ना, तो लोगों को पता क्या सर, ये आदत हो जाती है सर, मैं बता रहा हूँ आपको, ये ना आदत हो जाती है डेरिवेटिव एक्सपायरी की। डिम्पी जी, आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि ये क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। अभी जिस प्रकार से रिटेल पार्टिसिपेशन हुआ है, ऐसी भी बात कर रही है, माधवीपुरी बुच बुच मैम भी बात कर रही हैं कि किस तरीके से जो एफ&ओ में खास करके ऑप्शंस में रोकथाम की जाए ताकि लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके, बचाया जा सके। तो ओवरऑल मैं मानता हूँ कि बहुत गड़बड़ बात है, इसलिए बेहतर है कि आप कैश स्टॉक्स में रहें। बहुत अपॉर्चुनिटी है, मार्केट पैसा बनाने के लिए ही है और ये किक के लिए नहीं है। लोग बहुत सारे इसको किक के लिए यूज़ करने लगे हैं कि हमें बहुत मज़ा आता है और एंग्जायटी होती है और एड्रेनालिन रश होता है, तो उसके लिए नहीं है मार्केट्स। मार्केट्स पैसा बनाने के लिए हैं, अच्छा कंपनी लीजिए, वेट करिए। तो एक आध कंपनी में और बोलना चाहूँगा। मुझे लगता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ में अच्छी तेज़ी हो चुकी है। इसी क्षेत्र में एक और कंपनी है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, जो करीब-करीब 173 पे अभी ट्रेड कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि इसको थोड़ी लंबी अवधि के लिए लिया जा सकता है 250 के टारगेट के लिए। एक फाइनली मैं एक कंपनी बोलना चाहता हूँ, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इंडिया, ये प्राइमरली कार्बन ब्लैक में है और कार्बन ब्लैक जैसे हम जानते हैं बहुत ज़बरदस्त इंडस्ट्रियल यूजेस हैं इसके, ईवीज़ में भी बहुत काम आता है और बहुत सारे क्षेत्रों में कार्बन ब्लैक यूज़ होता है। तो ग्रेफाइट एक दिग्गज कंपनी है इस क्षेत्र की, जो करीब-करीब 592-593 पे ट्रेड कर रही है। मुझे लगता है ये आराम से आपको 650 का टारगेट दे सकती है। तो ये कुछ कंपनीज़ हैं जो मेरी नज़र में हैं, अंडर वैल्यूड भी हैं, भगी हुई नहीं हैं, लो बीटा हैं एज़ कम्पेयर टू जहाँ पर बहुत ज़्यादा यूफ़ोरिया हो चुका है डिफेंस जैसे में, तो वहाँ से निकलिए और छोटी